इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच जंग तेज हो गई। इस जंग में इजराइल और फिलिस्तीन में लगभग 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दोनों जगह नुकसान बहुत भयावह है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हमास के हमले में इजराइल के 300 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं इजराइल रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में 250 लोग मारे गए। इसकी तस्दीक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने की। दोनों पक्षों के बीच चल रही जंग को लेकर कई मुल्कों ने प्रतिक्रिया दी। कोई इजराइल के पक्ष में है तो कोई फिलिस्तीन के। जहां पीएम मोदी ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की न्यूज से स्तब्ध हूं। निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। इस कठिन वक्त में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर देश के तमाम और नेताओं ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है। AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। इस हमले को लेकर सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुआ करता हूं कि फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में शांति बनी रहे। ये बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की ताईद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी। उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ऑस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, किसी भी हालत में जंग बुरी होती है, इसमें आवाम का ही नुकसान होता है। कितने बेगुनाह मारे गए। अफसोस ये है कि UN फेल हो गई। फिलिस्तीन का किस्सा सालों से पड़ा हुआ है, उसका समाधान नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष के प्रति दुनिया को जागरूक होने के लिए ऐसी मौत और विनाश की जरूरत पड़ती है। साल दर साल गगनभेदी चुप्पी कायम रखी जाती है, क्योंकि निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी जाती है और उनके घरों को नष्ट कर दिया जाता है। हाल फिलहाल में चर्चा में आए दानिश अली ने भी ट्विटर पर लिखा, इजराइल और गाजा में हमलों और जवाबी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को फौरन रोके। स्थायी शांति के लिए फिलिस्तीनी भूमि से सभी अवैध इजरायली बस्तियों को हटाए और फिलिस्तीनियों के जायज अधिकारों को सुनिश्चित करे। सपा का नेता यासर शाह ने कहा कि इजराइल में पिछले 10 सालों में 3 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 35,000 बच्चे थे। इसके बाद भी भक्त फिलिस्तीन के खिलाफ सिर्फ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वहां मुसलमान हैं। तो हम भी फिलिस्तीन के साथ सिर्फ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वहां मुसलमान हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।